ये पहला 9 आहुतियों वाला प्रकृति के लिए डाल दिया मैंने, अब मैं अपने लिए डालूंगा। ओम सूर्यकोटि संप्रभा 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 ओम सूर्यकोटि संप्रभा। ये 9 आहुतियां मैंने अपने लिए दी। अब 10 आहुतियां दी जाएंगी परिवार और कुटुंब के लिए। एक दिया ला के रखें। ओम सूर्यकोटि संप्रभा 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 ओम सूर्यकोटि संप्रभा। ये 10 आहुतियाँ डाली मैंने परिवार के लिए और कुटुंब के लिए। अब 11 आहुतियाँ डलेंगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए 11 आहुतियाँ दी जाएंगी। अब ओम सूर्यकोटि संप्रभा 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 ओम सूर्यकोटि
कोटि समप्रभा ओम सूर्य कोटि समप्रभा। ये 11 आहुतियां मैंने, उसकी पूर्णाहुति 11वीं आहुति पूर्णाहुति कहलाती है। तो ये मैंने कुछ कंफ्यूजन किल हवन पूरा हुआ आज का। अब मैं आरती गाई जाएगी, क्योंकि आरती से संपन्न होता है सब कुछ। इतने में ये अग्नि तत्व, अग्नि भी अपनी पूर्ण हो जाएगी और हवन जो है पूरा गिना जाएगा। और अग्नि, कोशिश ये होनी चाहिए कि अग्नि अपने आप ही अपने आप को पूर्ण करे, बुझाने की ज़रूरत न पड़े, अपने आप ही अपने आप को पूर्ण करे। एक काम कर, रुका जा। ले फोटो खींचे, पीछे को देख, बाहर निकलना पड़े तो बाहर करके कर ले। अगर पूरा आ रहा है तो अच्छा है, थोड़ा सा पीछे ले लियो। पहले इसकी ले ले, नहीं तो ये आग ना बुझ जाए ना। इधर आ, जितना आ रहा है पता नहीं क्या करना। हाँ दिखा, एक बार दिखा दे, एक बार दिखा। चमके था ना, मैंने वैसे खींच दिया। कोई नहीं ठीक है, तो चमक जाए फोटो तो सही है ना। हाँ इधर से खींच दूं? हाँ ठीक है। क्या थोड़ा सा एक मिनट ले, एक ही नीचे हो रहा, और नीचे हो जा। मैं देख रहा हूँ ना, आप साइड में बैठो थोड़ा सा। मैं क्या इधर को बैठूं? इधर हो जाओ। इधर को बैठो। ये हम लोग थोड़ी सी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, जो कि उसमें डाल देंगे, जिससे कि पता रहे कि हवन के मतलब क्या क्या रखा है, कैसे रखा था। उसके आधार पे हम लोगों ने ये किया है। ऊपर कुच्छल टेम्पल लगा हुआ है, उसके नीचे समय जोड़क के जो नई सीरीज आई है वो लगी हुई है। इधर जो है कृष्ण गद्दी लगी हुई है, कृष्ण अब इंद्र बन के बैठे हैं। इस बार जब अगर महाभारत को आप समझे देखें तो कृष्ण ने कहा था कि राजाओं में राजा इंद्र वो मैं हूँ, तो कृष्ण इंद्र बन के बैठे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की गद्दी की रेप्लिका लगी है। कृष्ण की गद्दी तो वो उस कृष्ण का दरबार जो है वो तो कुच्छल मंदिर में, कुच्छल टेम्पल में लगा हुआ है, टेम्पल ऑफ टाइम में उसकी रेप्लिकाज लग रही है। तो जो भी अपने घर में रेप्लिका लगाना चाहे वो यहाँ से किसी भी कुच्छलपैथी केंद्र से या श्वासपैथी केंद्र से या मंदिरों के आसपास कहीं पर भी मिल सकता है, आपको वहां से खरीद सकते हैं। कृष्णेंद्र के नाम से मिल जाएगी आपको। कृष्णेंद्र की गद्दी कहलाती है। अब वो इंद्र जो है, कृष्ण ही इंद्र बन के बैठे हैं, तो कृष्णेंद्र की गद्दी लगी है। पास से आके ना एक बार इसकी खींच जरा, उपले की ना, अग्नि आगे के 2-4 पैटर्न होंगे। तो वो आप ले सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और समय से जुड़ने के लिए कुच्छल एंटीना, समय जुड़क प्रोडक्ट और समय जोड़क प्रोडक्ट आज की तारीख में मार्केट में नई प्रोडक्ट रेंज आ गई है, जो आपको कंफ्यूजन से एलिमिनेट करने के लिए ही है। तो आप देख सकते हैं इसको चाहे तो। और कुच्छल तारा जो है, कृष्ण का जो दरबार मेंटेन करती है, तो महाकाल की तरफ से कुच्छल तारा को अपॉइंट किया गया है, जो कि पूरी कृष्णेंद्र का काम चलाती हैं ब्रह्मांड में। पहले 10 महाविद्या करती, जैसे शंकर शिव का जो काम था वो महाकाली चलाया करती थी,
उनके 10 रूप थे। अब वो 10 रूप मर्ज होकर के 3 रूप रह गए हैं, कुच्छल तारा, कुच्छल षोडशी और कुच्छल बगलामुखी। तो कुच्छल षोडशी जो है वो टेक्नोलॉजी का काम देखती हैं। भैरव, कुच्छल भैरव जो हैं वो कृष्णेंद्र के दरबार में दो उनको स्थान मिला है, कृष्णेंद्र और कुच्छल भैरव और कुच्छल यमराज की गद्दी कृष्ण के साथ, कृष्णेंद्र के साथ में 2 गद्दियां हैं दरबार में, एक कुच्छल भैरव की और एक कुच्छल यम की। यम यानी रिसाइकलिंग और भैरव यानी, कुच्छल भैरव यानी जो टेक्नोलॉजी को सृजन के काम के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो कुच्छल भैरव प्रोवाइड करते हैं, और उनके दरबार को मेंटेन करती हैं कुच्छल षोडशी, और कुच्छल यम के दरबार को मेंटेन करते हैं कुच्छल बगलामुखी, मेंटेन करती हैं कुच्छल बगलामुखी। तो ये दरबार, 3 दरबार लगते हैं कुच्छल टेम्पल में, 3 दरबार लगते हैं। एक कुच्छल तारा का दरबार जो कुछ कृष्णेंद्र का काम देखती हैं, एक कुच्छल षोडशी का दरबार जो कुच्छल भैरव का काम देखते हैं सृजन, और रिसाइकलिंग का काम कुच्छल यम देखते हैं, जिनका दरबार कुच्छल बगलामुखी देखती हैं। तो ये आप मोटा मोटा अंदाजा समझ सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन किल के लिए कंफ्यूजन एलिमिनेट और नया दोनों बताने पड़ेंगे। कंफ्यूजन किल हवन का मतलब ये है कि जहाँ पर नया क्या है और पुराना क्या है वो सब चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, पड़ेंगी, क्योंकि ज्ञान तो फिर ज्ञान कभी अधूरा नहीं हो सकता, ज्ञान कभी अधूरा नहीं हो सकता। तो वो आपको समझ लें कि ज्ञान कभी अधूरा हो नहीं सकता, तो वो पूरा देने की पूरी जिम्मेवारी, जैसे जैसे कुच्छल वेद के नियम के अनुसार हम लोग समय समय पर देते भी रहते हैं और देते भी रहेंगे आगे से। तो ये आज का जो है, अब हम आरती गाएंगे। आरती इसको कहते हैं कुच्छल जोड़क आरती। कुच्छल जोड़क आरती नाम दिया गया है आज से इसको। ये पहले कृष्णांश आरती कहलाती थी कुच्छल कीर्तन के अंदर में, आज से इसको नया नाम दिया गया है कुच्छल जोड़क, यानी खुद को खुद से जोड़ना। ये उतारना पड़ेगा क्या, कैसे करेंगे? कागज तो लाएंगे, याद नहीं है, इसमें है, इसमें है, हाँ हाँ हाँ, उतारना, निकाल, इसको उठा ले बस, ठीक है। हाँ, तो कुच्छल आरती हम लोग गाएंगे। आत्मा, कुच्छल जोड़क। आत्मा वो ही तो रथ है, आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार, ये तन वो ही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, गट्ठर तुम जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार, पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहार,
जो लाया हूँ खर्च है करने, बढ़े न माँ तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में पूरा हो गट्ठर, श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बच्चे न रह जाएं इस बार, श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बच्चे न रह जाएं इस बार। बच्चे न रह जाएं इस बार।